खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां देश की दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भाजपा एवं कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने विगत दिनों पीसीसी चीफ दीपक बैज द्वारा भाजपा सरकार के ऑपरेशन सिंदूर सहित अन्य कार्यक्रम योजनाओं के विरुद्ध दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीसीसी चीफ द्वारा शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण एवं स्कूलों को बंद कर नई शराब दुकान खोले जाने के बयान पर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए गड्ढे को भाजपा सरकार पाटने में लगी हुई है। सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। कोई भी काम करे, मोदी जी कोई भी काम करे, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, उनको पछता नहीं है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, बस्तर में अभी नक्सल के लिए ऑपरेशन चल रहा है। एक समय तो ये लोग फर्जी मुठभेड़ का बोल के यहाँ भी प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन आज उनका मुंह का ताला बंद हो चुका है। कभी हमारे जीरम घाटी को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। क्योंकि कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों ने जो भारत माता का गौरव को जिस प्रकार से अपमानित करके रखा, मोदी जी ने भारत माता का गौरव बढ़ाया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के मामले नाम से हो, चाहे हमारे सर्जिकल स्टाइल के माध्यम से हो, या अन्य और भी जैसे धारा 370-35 से जैसे कानून खत्म करने की बात हो। इसलिए कांग्रेस को पच नहीं रहा है और कांग्रेस को ऐसे भी देश के लोगों ने नकार दिया है। आज कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार का बयानबाजी करके एक प्रकार से सस्ती लोकप्रियता ढूंढते रहते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं। जिन लोगों ने बैला डीला का लोहा को अंग्रेजों को से हमारे पूर्वजों ने बचा कर रखा, इन लोगों ने बेचा था और अभी तक हमारे बस्तर के लिए कोई जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने अन्याय किया हमारे युवाओं के साथ, हमारे लोगों के साथ, आज न्याय यात्रा कर रहे हैं, कभी संविधान यात्रा करते हैं। इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते रहते हैं। इससे समाज से कोई मतलब नहीं है, तो उनका उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे तो उससे कोई फायदा होना नहीं। इसके अलावा एक आरोप और चक्कर में स्कूलें बंद करके शराब दुकान खोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों का पाप को हमको धोना पड़ रहा है। उन लोगों ने एक ट्रांसफर का फैक्ट्री खोल के रखा था, पैसा ले लेके। कहीं कोई स्कूल में 1 टीचर है, कहीं 5 टीचर है, कोई स्कूल में 2 बच्चे हैं तो 2 टीचर है, कोई किसी स्कूल में एक भी टीचर भी नहीं स्कूल है। तो युक्तिकरण के माध्यम से उस बच्चों को भविष्य को देखते हुए सभी जगह बराबर टीचर होना चाहिए, सभी को सभी स्कूल को समान होना चाहिए। उसके लिए हमारे सरकार का निर्णय है। आने वाला समय में आवश्यकता के अनुसार भर्ती भी होगा। अभी कल मैं मुख्यमंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक में रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, उसमें ये भी कहा है हम जिस क्षेत्र में जिस का भर्ती करना रहेगा उसके लिए हम वैकेंसी धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं, भर्ती करेंगे। और युक्तिकरण करने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है, कांग्रेस के लोगों ने कुछ स्कूल में आप जाएंगे, एक भी टीचर नहीं है, पैसा लेके एक जगह में लाके बैठा दिया। कुछ जगह बिल्कुल स्कूल में टीचर ही नहीं। इसके लिए एक संतुलन बिठाने के लिए सरकार का निर्णय है। आरोप और लगाया कि सुशासन त्योहार जो मना रहे, सरपंच सचिव से वसूली का त्योहार मना रहे। देखिए, कांग्रेस के लोगों ने कभी बाटी खिलाने के नाम से गिल्ली डंडा खेलने के नाम से वो लोग भी कार्यक्रम करते थे, साड़ी बांटने के नाम पे यहाँ के विधायक लोग करते थे। लेकिन हमारा सरकार ये जो सुशासन त्योहार मना रहे हैं, समाधान शिविर लगा रहे हैं, एक शिविर में 7-7 हजार 5-5 हजार आवेदन आ रहा है, उसका समाधान भी हो रहा है। किसी का राशन कार्ड, किसी का प्रधानमंत्री आवास, किसी का राजस्व का मामला है, नामांतरण पोतीनामा, इस प्रकार से जनता को लाभ मिल रहा है। और शासन के द्वारा ये आयोजन किया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से हमारे सरकार के द्वारा सुशासन त्योहार के उपलक्ष्य में ये समाधान शिविर लगाया गया है और लोगों को समाधान हो रहा है। और लोग सरकार के प्रति, पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री के प्रति जो उनका भाव बन रहा है, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रहा है। इस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कोशिश करते रहते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं। गजब है सरकार का सुशासन त्योहार। मतलब एक तरफ 10,463 स्कूल बंद, 45,000 शिक्षक प्रभावित, सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा है नहीं, नए पढ़े लिखे लोग, नए युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता बंद। लेकिन दूसरी तरफ 67 नए शराब दुकानें खुल रही है। क्या यही मोदी की गारंटी है? क्या हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, क्या मोदी की गारंटी भी ये भी शामिल है क्या?
मतलब सरकार आखिर चाहती क्या है छत्तीसगढ़ के लोगों से, छत्तीसगढ़ के किसान से, छत्तीसगढ़ के युवाओं से, छत्तीसगढ़ की माता बहनों से। आखिर डबल इंजन का दावा तो बहुत कर रही थी, लेकिन अभी तो 1.5 साल में ही सरकार हांफने में लग गई है। पाई पाई के लिए तरस रही है सरकार, इसलिए तो रोजगार के युवाओं को रोजगार के पूरे रास्ते इन्होंने लगातार बंद कर रही है।